तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के झारखंड बोर्ड परीक्षा मैट्रिक 2025 हिंदी के प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो पहले हम सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद आपको दूसरा वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न का दे दिया जाएगा। ठीक है, लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कि पहला नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को हल कीजिए, यानी कि चयन करना है, हम लोग को उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पद्यांश को हम पढ़ देते हैं। ठीक है, या तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या तो हम भी पढ़िए देते हैं। ठीक है, बोल रहा है रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, सब किस में लगे हैं? कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता है, उद्देश्य निरंतर तुष्ट तृष्ण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति वह करता, अतः कर्म में तन का तुम मनुष्य हो। ठीक है, तुम क्या हो? मनुष्य हो। अमित बुद्धि बल, ठीक है, देखिए अमित का मतलब और बुद्धि बल, विकसित जन्म तुम्हारा। ठीक है, क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा, बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तूने अपने निजी जीवन में। अब आगे देखिए और क्या बोलता है कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया, जिसका खाकर अन्न सुधर्मन नीर समीर पिया, वही स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी, उसके प्रति कर्तव्य क्या है तुम्हारा कुछ शेष नहीं। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें प्रकृति जो क्या होता है, जो कवि है ना, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए पद्यांश को पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम बताते हैं कि क्या क्या है ऑब्जेक्टिव, चलते चलते आप बताएंगे। ठीक है, देखिए कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है? तो याद रखना है कि इसमें जो प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रकृति के बारे में यह जो पद्यांश है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रकृति क्या बोलती है? कवि को निरंतर कर्म करने का एक सलाह देती है। ठीक है, तो जो प्रकृति है वो कवि को निरंतर कर्म करने की हम लोग को सलाह देती है। तो 1 नंबर का इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि यह कविता क्या प्रेरणा देती है? तो यह जो कविता है ना, हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए आगे क्या बोलता है कि निष्क्रिय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, निष्क्रिय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निस। ठीक है, निस, देखिए यहाँ पे क्या है? निस, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए बोलता है कि मानव जीवन किससे सुशोभित है? तो मानव जीवन है ना, वो हमेशा आपको याद रखना है किससे सुशोभित होता है। तो मानव जो जीवन है वो किससे सुशोभित का मतलब अच्छा शोभा देता है। ठीक है, बुद्धि और बल से। ठीक है, अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कवि ने एक बार किसमें सोचने को कहा है? तो ये पद्यांश है ना, उसमें कवि कहते हैं कि एक बार मन में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही, मन में सोचने को कहते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो 6 नंबर क्या बोल रहा है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए तो गीता तो पत्र लिखती है, तो ये तो कर्म कर रही है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा, तो ये उसका कर्म है कि वह पुस्तक क्या करे? पढ़े। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ए भी क्या होगा? नहीं होगा, और सी भी नहीं। तो याद रखना है कि बंदर फलतुआ में नाच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? बंदर फलतुआ में नाच रहा है, तो वो क्या? अकर्म है, जिसमें कर्म की यानी अकर्मक क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें कर्म नहीं हो। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं हो, तो यहाँ बंदर नाच रहा है तो इसमें कोई कर्म थोड़ी है। तो आगे देखिए 7 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बोल रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं ना, तो जिस वाक्य में कर्ता यानी करने वाला और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा अकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें कर्ता तो होता है और क्रिया भी होता है, लेकिन कर्म कुछ होता ही नहीं, वो बिना कर्म के वो काम करता है, वो अकर्मक क्रिया होता है। अब आगे देखिए 8 नंबर बोलता है कि योग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना है कि योग का अनेकार्थी, योग मतलब क्या होता है? जोड़, और जोड़ का अनेकार्थी मतलब उल्टा कर देंगे तो कौची हो जाएगा? घटाव।
ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारा घटाओ। तो देखिए किस नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है डी, घटाओ हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हमारा 9 नंबर बोलता है विद्यालय, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है। ठीक है, तो जो विद्यालय है वो विद्या के लिए आलय कौन सा समास है, तो याद रखना है कि ये हमारा कौन सा समास है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास है। 10 नंबर देखिए क्या बोलता है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, जो प्रतिदिन है ना वो कौन सा समास है, तो याद रखना है ये अव्यय, देखिए यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन अव्ययीभाव समास है। ठीक है, यानी बी 10 का बी नंबर। ठीक है, तो ये सब हमारा व्याकरण है, व्याकरण का है क्वेश्चन। यहाँ देखिए कि 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कृष्ण अर्जुन किस प्रकार का समास है। जो कृष्ण अर्जुन है तो वह द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, वह द्वंद्व समास है। तो देखिए यहाँ पे द्वंद्व, द्वंद्व यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये क्या होगा द्वंद्व समास। तो कृष्णार्जुन किस प्रकार का समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए आगे, सवेरा होते ही सारा संसार जाग उठता है, यह कौन सा समास है। अरे भैया सुबह सुबह होता है तो सारा क्या होता है, संसार जागता है, यानी सारे लोग संसार तो जागते ही, तो नॉर्मल सा बात है। कैसा वाक्य बात है, सिंपल बात है। ठीक है, सिंपल तो सरल वाक्य क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, सरल वाक्य। ठीक है, तो अब आगे 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या बोलता है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य का कौन सा भेद है। तो पिताजी के द्वारा ना अखबार पढ़ा गया भैया, अरे तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ रहे हैं तो पिताजी कर्म ना कर रहे हैं, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि अखबार भी पढ़ना एक कर्म होगा, अच्छा आदत होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 14 नंबर क्या है कि वह रात दिन मेहनत करता है, वह रात दिन मेहनत करता है, इसमें सही अवयव पद क्या होगा, अवयव मतलब देखिए यहाँ पे ये जो रात है ना और दिन के पास यहाँ खाली है, यहाँ पे क्या है खाली स्थान है। ठीक है, रात और दिन के पास क्या है हमारा खाली स्थान है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। ये देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, वहाँ पे देना भूल चुके हैं क्वेश्चन में, थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहेगा कि जो वह है ना वो रात और दिन, ठीक है रात और दिन, ठीक है रात और दिन मेहनत करता है, यानी रातों और दिनों मेहनत करत वाह। तो क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर क्वेश्चन क्या होगा सही होगा। अब आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से है। ठीक है, समुच्चय बोधक का अवयव कौन कौन से है, तो देखिए इसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन होता है समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 15 हो गया, 16 नंबर की ओर। तो पहले देखिए यहाँ क्या बोलता है कि लिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पद्यांश की कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। ठीक है, अब आगे देखिए कि इस पद्यांश के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये जो ऋतुराज यानी कि जो कन्यादान है ना हमारा चैप्टर उसका लिया हुआ है, तो इसके लेखक कौन थे हमारा कन्यादान के, ऋतुराज। ठीक है, अब आगे देखिए 17 नंबर बोलता है कि काव्यांश में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। तो काव्यांश यानी कि जो ये पदांश दिया हुआ है इसमें अंतिम पूंजी बेटी को हम लोग कहते हैं। अब आगे देखिए क्या बोलता है कि 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है काव्यांश के आधार पर बताइए कि लड़की में किसकी क्षमता नहीं थी। तो लड़की में दुख को पहचानने की क्षमता नहीं थी। अब आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, धुंधले प्रकाश का अर्थ क्या होता है। तो धुंधला प्रकाश का अर्थ होता है स्पष्ट ज्ञान। ठीक है, धुंधला प्रकाश का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट ज्ञान, यानी पूरा एकदम साफ साफ क्या दिख रहा हो, पूरा एकदम ज्ञान दिख रहा हो। ठीक है, साफ साफ क्या दिखे, ज्ञान दिखे। ठीक है, तो आगे देखिए बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखानी किसने दी। तो मुखानी का मतलब होता है ना कि मुंह में आग। ठीक है, मुख में आग, यानी जब उसका बॉडी को कौन जलाया था, तो उसी की पत्नी यानी कि भगत की बहू। ठीक है, तो बहू ने, बाल गोविंद भगत की बहू ने उसके बेटे को मृत शरीर को क्या दिया, मुखाग्नि दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव का, बाल गोविंद भगत ने पोतोहू के भाई को क्या आदेश दिया। तो याद रखना है कि जो बाल गोविंद भगत थे उनका जब बेटा का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद वह अपने पोतोहू क्या करते हैं कि पतोहू को आदेश दे देते हैं भाई को कि इसको ले जाओ। ठीक है, क्योंकि वह उसकी पतोही कब तक अकेली जीवन बिताती। तो आगे देखिए कि
पहला नंबर क्या बोलता है कि इस नंबर बाल गोविंद भगत पतोहू के भाई को क्या आदेश देता है कि पतोहू को अपने घर वापस ले जाओ और इसका दूसरा शादी करा दो। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। तो 22 नंबर देखिए क्या बोलता है कि बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था। तो याद रखना है कि बाल गोविंद भगत का एक ही निर्णय अटल था कि उसके पतोहू को वापस घर भेजना। ठीक है, तो यहाँ देखिए पतोहू से बेटे के मृत्यु शरीर को मुखानी दिलाना, नहीं, ये क्या है, नहीं। अब आगे देखिए ऑप्शन क्या बोलता है, भी पतोहू के भाई को घर बुलाने का, ये भी नहीं। ठीक है, घर छोड़कर जाने का नहीं, पतोहू को उसके भाई के साथ भेजने का ये उनका अटल निर्णय था। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन क्या था सही। अब 23 नंबर देखिए बोल रहा है बेटे के श्रद्धा अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया। तो बेटे के श्रद्धा अवधि जब पूरा हो गया ना, तो जो पतोहू थी बहू उनके भाई को बुलाते हैं और उसे वापस भेजने का तैयारी करते हैं। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही, पतोहू के भाई को वह बुलाते हैं। ठीक है, तो अब आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 24 नंबर क्या बोलता है कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया। तो याद रखना है जो मूर्तिकार था वो बहुत जगह घुमा, इधर घुमा उधर, पूरे एकदम अपने पूरा दूर दूर इलाका में क्या किया, घूम लिया। घूमने के बाद भी उसको उस तरह का नाक नहीं मिला। तो वह सुझाव देता है, क्या बोलता है कि जिंदा नाक लगवा दे। तो क्या सुझाव दिया है, देखिए सी में दिया हुआ हमारा कि जिंदा नाक लगवा देने का सुझाव देता है। ठीक है, 25 नंबर जो ऑप्शन है बोल रहा है, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। ठीक है, तो यह वह नेपाल से सीखी थी। ठीक है, तो किससे सीखी, नेपाल से। याद रखना है कि जब वह नेपाल घूमने गई तो वहीं पे साना साना हाथ जोड़ी यानी नन्हे नन्हे हाथ जोड़ी सीखी थी। ठीक है, अब आगे सुनिए, लेखिका ने गंगाटोक को किन लोगों का शहर बताया। तो जब लेखिका गंगाटोक घूमने जाती है तो वहां बोलती है कि यह मेहनत कस बादशाहों का शहर है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा 26 नंबर प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग 27 नंबर देखते हैं कि शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है। तो याद रखना है कि शहनाई की ध्वनि को हम लोग मंगल ध्वनि कहते हैं। ठीक है, शहनाई के ध्वनि को क्या कहते हैं, मंगल ध्वनि। अब 28 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि नमाज के बाद क्या होता है, बिस्मिल्लाह खा खुदा से क्या मांगते हैं। तो जो बिस्मिल्लाह खा थे, याद रखना है कि वह ना तो हिंदू में क्या करते थे, भेद करते थे, और ना ही किस में, मुस्लिम में। ठीक है, वो सबके लिए क्या थे, समान, वो दोनों। यानी कि जब हम लोग का हिंदू का पर्व होता था तो वो उसमें भी जाके क्या करते कि नमाज में क्या करते कि वह शहनाई बजाते और मुस्लिम में भी क्या बजाते, शहनाई। ठीक है, तो वह भेदभाव नहीं करते थे। तो देखिए क्या बोलता है 28 नंबर कि नमाज के बाद जो बिस्मिल्लाह खाते खुदा से क्या मांगते थे, तो वो सच्चा सुर मांगते थे। ठीक है, वो सच्चा सुर मांगते थे और उनका आवाज़ बहुत ही क्या था, प्रसिद्ध था, फेमस था और सुरीला था। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया है। ठीक है, शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे माना गया है। तो याद रखना है कि मंगल ध्वनि का नायक यानी नायक होता है, यानी कि होता बादशाह, तो बिस्मिल्लाह खां को हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए याद रखना है इस बिस्मिल्लाह खां से यानी इस चैप्टर से इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आपको यह पूरा क्या करना है, याद करना है। अब आगे देखिए क्या बोलता है कि कितने सजदे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। तो कितने सजदे सच्चे सुर में खुदा के आगे झुकते हैं। तो याद रखना है कि हजारों ही सिर्फ झुकेंगे सजदे, यानी कि सर को झुकाना है खुदा के सामने, तो हजार झुकेंगे नहीं, और करोड़ों झुकेंगे, एकदम लाखों करोड़ों झुकेंगे। ठीक है, तो दोनों भी मार सकते हैं और भी दोनों। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यही हमारा समाप्त हो गया। अब हम आप लोग को अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक देंगे, यहाँ सब्जेक्टिव भी है तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका परीक्षा का प्रिपरेशन अच्छे से हो।